जगन्नाथ जी का माधव दास के बिना मन ही नहीं लगता था। हर शाम माधव दास जी के साथ समुद्र तट पर घूमते घूमते बातें करते। एक दिन जगन्नाथ जी बहुत शांत थे। माधव दास ने वजह पूछा तो कृष्ण बोले, तुम्हारे साथ जब भी रहता हूँ ना, मुझे अपने गोकुल के सखाओं की याद आ जाती है। हम सब मिलकर कभी माखन चुराते तो कभी मिठाई, और फिर साथ बैठकर बड़े आनंद से उसे पाते थे। माधव दास जी को उनका भाव समझ नहीं आया। पूछा, प्रभु आपको कुछ खाने का मन है क्या? मुझे बताइए, मैं अभी लेकर आता हूँ। जगन्नाथ जी बोले, इतने दिनों से मीठे कटहल खाने का मन हो रहा है। मैं अपने सेवायतों से कहूँगा तो वे तुरंत मेरे सामने थाल भर कर कटहल रख देंगे। गजपति महाराज को पता चला तो वो प्रेम से कटहल का पूरा बगीचा ही मेरे नाम कर दे। पर इसमें आनंद और मस्ती कहाँ है सखा? एक काम करते हैं, आज हम चोरी करके कटहल खाते हैं। माधव दास जी घबरा कर बोले, ये क्या कह रहे हो प्रभु? मैं हर दिन भक्तों को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहता हूँ, मुझे चोरी नहीं आती। कृष्णा हंसते हुए बोले, ठीक है, तुम लोगों को ईमानदारी सिखाओ, चोरी करना मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर कृष्ण बोले, मना कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने आज तक मुझे कभी अपना मित्र माना ही नहीं। अब बेचारे माधव दास जी क्या करते? डरते डरते जगन्नाथ जी के साथ कटहल चुराने चल दिए। शाही बगीचे में पहुंचकर जगन्नाथ जी ने धीरे से कहा, यहाँ से कटहल चुराना है आज, बस दो बातों का ध्यान रखना, शरीर में फुर्ती होनी चाहिए और धीरे धीरे बोलना। तुम ऊपर जाके कटहल तोड़ो, मैं नीचे से पकड़ लूंगा। अब कृष्ण जितने टेढ़े, उनके भक्त उतने ही सीधे। माधव दास जी को चोरी का क्या अनुभव, जोर से बोल पड़े, ठीक है प्रभु, आप बस मुझे ये बता दीजिए कौन से पेड़ पर चढ़ना है। इतने में ही माली आ गया। दोनों तुरंत पेड़ के पीछे छुप गए। जब माली वहाँ से गया तो जगन्नाथ जी डांटते हुए बोले, कहा था ना धीरे बोलो, दोनों को पकड़ाओगे। बेचारे माधव दास जी पेड़ पर चढ़ तो गए, लेकिन फिर से जोर से चिल्लाकर पूछने लगे, प्रभु कौन सा कटहल तोड़ना है? ये वाला मीठा लग रहा है। कटहल तोड़ ही रहे थे कि इतने में ही माली वहाँ आ गया। अब वो इतने सीधे कि पकड़ाते ही दोनों हाथ ऊपर करके वहीं खड़े हो गए। मदद के लिए जगन्नाथ जी की तरफ देखा, लेकिन प्रभु तो वहाँ से कब का अंतर्ध्यान हो चुके थे। माली ने माधव दास को खूब डांटा, संत होकर चोरी करते हो, तुम्हें गजपति महाराज के पास लेके जाऊंगा। माली ने उन्हें रात भर भूखे पेट पेड़ से बांध कर रखा। सुबह जब गजपति महाराज ने अपने गुरु माधव दास जी को इस हालत में देखा तो दौड़ते हुए उनके पास गए और आजाद किया। माधव दास जी शर्माते हुए उन्हें सारी बात बताई। ये लीला सुनकर गजपति महाराज का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने वो पूरा बगीचा ही जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। शाम को माधव दास गुस्से में समुद्र तट पर पहुँचे। जगन्नाथ जी भी वहाँ प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही माधव दास जी बोले, कल समझ गया मैं कि गोपियाँ आपको कपटी क्यों कहती है। कृष्ण थोड़ा मान करते हुए बोले, तुम्हें कहा था ना कि धीरे बोलना और फुर्ती रखना, दोनों में से मेरी एक भी बात नहीं मानी और अब मुझे दोष देने चले आए, और पकड़ा तो मैं भी गया। सारी बात जाके गजपति महाराज को बता दी। लोग हंसेंगे कि देखो, जगत के नाथ होते हुए भी कटहल चोरी करने जाते हैं। माधव दास जी मुस्कुराए और अपने झोले से कटहल निकाला और प्रेम से बोले, ये लो कल की चोरी का फल, आओ बैठो, मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाता हूँ। आज भी शाही बगीचा का एक भाग जगन्नाथ जी के नाम पे